14 जनवरी की खबर बताई जा रही है जब इंडिगो फ्लाइट पर जो दिल्ली से उड़ान भर रही थी, एक ऐसी घटना हुई जो कि बेहद ही शर्मसार करने वाली है। साहिल कटारिया शख्स का नाम बताया जा रहा है जो येलो जैकेट में है और ये फ्लाइट में पीछे से दौड़ते हुए आया और उसने पायलट को मारा। और उसके बाद आप सुन सकते हैं कैसे एयर होस्टेस रो रही हैं और बोल रही हैं कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ये नहीं कर सकते। आप ऐसा क्या नहीं कर सकते? हम पागल है यहाँ पे बैठे हुए हैं। हुआ क्या आखिर? कुछ भी हुआ हो, क्या वो जस्टिफाई कर सकता है इस तरह की हरकत? और वैसे भी फ्लाइट में ऐसी हरकत करना ही अपने आप में आपराधिक है। दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तुरंत इस शख्स को वैसे निकाल दिया गया और उसके बाद ये माफी मांगता हुआ नजर आ रहा था। सर आप हैं? सॉरी सर। और उन्होंने बोला नो सॉरी, बिल्कुल नो सॉरी। दिस इज बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन। सबको पता है कि दिल्ली से आप उड़ान भर रहे हैं, इस वक्त कितना फॉगी है। मैं मानती हूं बहुत फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, अपसेट हम भी अपसेट हो जाते हैं कभी कभार। एयरलाइंस जो है और इंडिगो को लेकर पिछले कुछ समय से ऐसी कंप्लेंट्स आ भी रही हैं कि वो कम्युनिकेट नहीं करते, जैसे कि इस यूजर ने लिखा कि कम्युनिकेट नहीं करते, डिलेज हो रहे होते हैं, ठीक से अपने जो राइडर्स हैं उनको ये बेसिकली फॉर ग्रांटेड समझ लेते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ भी हो, एवरीथिंग सेड एंड डन। बट ये भी बात वो शख्स भी मानता है और हम कोई भी आदमी मानेगा कि उसके बावजूद आपको ये हक नहीं बनता कि आप इस तरह से उनके ऊपर अटैक करें जो भी सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तो हुआ ये था कि फ्लाइट बहुत डिले हो रही थी और हुआ ये कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस की वजह से, जिसको FDTL कहा जाता है, ये एक ऐसी टाइमिंग्स होती है जो कि फ्लाइट अटेंडेंट्स हो, पायलट्स हो, इन सब लोगों के वेलबींग को देखा जाता है। और अगर इन लोगों के टाइमिंग्स ज़्यादा हो गए हैं काम को लेकर तो उनको फिर रिप्लेस किया जाता है। तो वो डिले बहुत ज़्यादा हो रही थी फ्लाइट और उस वजह से FDTL प्ले में आ गया। पायलट का टाइम ज्यादा हो गया था तो उनको रिप्लेस करने के लिए नए पायलट आए थे। तो जब ये नए पायलट आए तो ये डिले की अनाउंसमेंट और कर रहे थे और क्योंकि लगातार बहुत डिले होता चला गया था तो ये शख्स अचानक से एकदम गुस्सा हो गया। बाकी सब लोग भी गुस्सा ही होंगे, बैठे हुए फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक अकेला शख्स पीछे से दौड़ते हुए आता है और ये वो जो रिप्लेस करने आए थे पायलट उनको आके ये मारता है। उसके बाद क्या हुआ पहले एक बार जरा आप देखिए। नहीं चलाना मत चला, छोड़ के। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ये नहीं कर सकते। आप ऐसा क्या नहीं कर सकते? हम पागल है यहाँ पे बैठे हुए हैं। और उसके बाद तुरंत अथॉरिटीज ने इनको वहां से उतार दिया जब ये माफी मांगते हुए नजर आए। Yes, it's not. No, there's no sorry. You raise hand on me, right? ये आनंद शंकर हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया। ही इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर। वो लिखते हैं कि ये पढ़िए और इसको आप शेयर कीजिए। This incident of a passenger assaulting an Indigo 6E pilot is the result of years of Indians shitting on the airline everywhere and not appreciating it for the national asset that it is. पहला पॉइंट, इंडिगो इज द ओनली एयरलाइन इन इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री दैट हैज बीन कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। आप जानते हैं कितनी सारी एयरलाइंस शुरू होके बंद हो गई। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, सिंस इंसेप्शन इंडिगो हैज एन अनब्लेमिश्ड सेफ्टी रिकॉर्ड, नॉट अ सिंगल पैसेंजर हैज सफर्ड एज मच एज अ स्क्रैच, इट इज अ सेक्रेड अचीवमेंट, थैंक देम फॉर इट। थर्ड पॉइंट है, मोर देन 85% ऑफ इंडिगो फ्लाइट्स आर ऑन टाइम सिंस दे स्टार्टेड। 9 out of 10 flights are on time. Show me one other thing in this country that delivers that over a period of almost 20 years. Fourth point वो लिखते हैं, 60% plus India's flying public relies on Indigo for travel, isn't it? This is the biggest high gain economy enabling logistics provider in the country. So many things around you probably happen only because of Indigo. फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं, दिस इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी दैट इज मेकिंग द एंटायर वर्ल्ड वॉच एंड लर्न फ्रॉम इट इन अ सेक्टर कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय गोराज. Be proud of Indigo. When you fly them from now, make it a point to thank the entire crew for their tireless work. Call out any passenger or public personality who shits on hard working people. अब उसमें एक किसी ने लिखा है कि
But why should I thank XYZ company if it makes profits and runs a decent operation? उनका point सही हो सकता है कि I buy tickets, I expect this as the bare minimum. If this company makes profit, good for them. It isn't something I need to be thankful for, and also not my problem if the benchmark is set low. पर अब इस मुद्दे के बाद से अब यह डिबेट छिड़ गई है इंडिगो एयरलाइंस को लेकर और उनके मनमाने व्यवहार को लेकर भी। कौशल कुंभत हैं जो कि लिखते हैं, आई कांट थिंक ऑफ अ शिटियर एयरलाइन देन इंडिगो, द वर्चुअल मोनोपोली दे एंजॉय करंटली हैज गॉन टू देयर हेड एंड हाउ। माई सन फ्लू लास्ट नाइट फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली टू कनेक्ट टू द दिल्ली इस्तांबुल फ्लाइट। द CCU Delhi flight scheduled to depart at 9 p.m. left at 10:45. At Delhi T3, they could not give him the boarding pass for his Istanbul-San Francisco flight, even though they checked his bags through to SFO. Then the ordeal began. The flight was to take off at 6:10 a.m. They kept delaying it in half-an-hour slots. Finally, they got him to board at 6:35 a.m. Till 11:45 a.m. For more than 5 hours, the passengers were sitting in the plane. Finally, at 11:45 a.m., the flight was cancelled. They made everyone deplane. मतलब प्लेन से उतार दिया उसके बाद, इतनी देर वेट कराने के बाद. The passengers were asked to collect their bags and then come to the airline counter for hotel vouchers and reassignment of seats. It is now 2:45 p.m. and the bags have just come after 3 hours. Indigo refuses to confirm whether they can give him a seat on tomorrow's flight. He was even prepared to fly via Mumbai, but Indigo refused to do that also. They offered him a voucher for some shitty hotel that no one in his right mind would go to, and also told him very magnanimously that if he didn't want to go to the hotel, he could stay at the airport terminal only. At this point, he has already been traveling for 19 hours and Indigo has not even offered a cup of tea to passengers who deplaned at 11:45 a.m. Anyway, have cancelled his tickets and called him back to Kolkata tonight. He will now travel on Singapore Airlines tomorrow. Let us file a class action Indigo for gross national consumer disputes, mental harassment and apathy. I'm willing to take the lead. Others here आप देखिए इस तरह की भी घटनाएं हैं और ऐसे भी अपना वर्जन मनमाना रवैया क्या उसको करने ये देना इस पूरी चाहिए। घटना से अलग ये ये फ्लाइट फ्लाइट वाली को आप घटना देखिए के बाद कोई डिफेंड नहीं कर रहा पैसेंजर पैसेंजर की बड़ी हरकत हरकत को। को, लेकिन जो इंडिगो करता है यात्री ने मारा गलत किया उसको सजा मिलेगी। फ्लाइट ऑपरेटर्स गलत पर गलत किए जा रहे हैं, उसकी सजा किसको? वहीं ऑथर ऐसी बढ़िया व्यवस्था बना दी है कि मारने वाला जनता, आपने देखा मार खाने वाला वो जनता, लिखती हैं और इस जहां घटना शिकायत के बाद दर्ज स्टनिंग होती एंड है वहां एक्शनेबल AI बट इट इज टाइम दैट DGCA प्रतीक्षा wakes कीजिए up and आप makes कतार में airlines हैं। accountable. बधाई हो जनता। Even foreign ones, especially international flights. People are paying high fares, booking in advance, missing international flights, or being downgraded unceremoniously without compensation or alternatives after having booked months and months in advance. Will government wake up only after more fights break out? तो जो कंप्लेन है, जो को पायलट है अनूप कुमार रिगार्डिंग वन पैसेंजर साहिल कटारिया हु असॉल्टेड एंड मिसबिहेव्ड विद हिज को पायलट इनसाइड द फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 323, 341, 290 of IPC and 22 aircraft rules. An investigation is underway. और इन फॉग कंडीशंस में दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी इशू की है पैसेंजर्स के लिए। आप लोग अगर ये देख रहे हैं और आपको आने वाले समय में ट्रैवल करना है तो प्लीज इसको फॉलो करें। दे आर रिक्वेस्टिंग दैट दे कॉन्टैक्ट एयरलाइंस बिफोर ट्रैवलिंग। और ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से आया है दैट ड्यू टू द लो विजिबिलिटी एंड डेंस फॉग कंडीशंस अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशंस वर इम्पैक्टेड ऑन January 14, 2024। इस बीच सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक एक्शन प्लान ज़रूर ट्वीट किया है। आप उनकी टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं कितना कारगर होगा ये फॉग से लड़ने में, और जिस तरह की मिसकम्युनिकेशन एयरलाइंस द्वारा दिए जाते हैं। कई सारे इश्यूज़ हैं जो कि लोग नीचे रिप्लाईज में जाकर लिख रहे हैं, जाकर आप देख सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, कैसे तय की जाएगी, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। आप लोगों की क्या राय है ये पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद, और जिस तरह की प्रैक्टिसेस इस वक्त एयरलाइंस द्वारा हो रही हैं और लोग बिल्कुल अधर में लटके रहते हैं एयरपोर्ट में जो जो उनके साथ होता है। रणवीर शोरी का इतना बड़ा आप ट्वीट देखिएगा जिसमें कि उन्होंने पूरा इंसिडेंट बताया है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।